स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। खबर आ रही है कि सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक महीने में यहाँ पे ये तीसरी बार भूकंप आया है। घरों से बाहर निकले लोग अंबिकापुर, सूरजपुर, उदयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि 11:58 के करीब यहाँ पर धरती हिली। किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस किए गए हैं। बैकुंठपुर में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। और इसके अलावा पटना, छिंदडाड़ में महसूस किए गए हैं झटके। 11:56 पर 4.6 तीव्रता के झटके यहाँ महसूस किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सोनी जुड़ गए हमारे साथ। जी अभिषेक, बताइए कहां पर और कितनी तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? देखिए, पूरे सरगुजा संभाग के जो अलग अलग इलाके हैं वहां से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से बैकुंठपुर जो कि कोरिया जिला है, सूरजपुर जिला और अंबिकापुर जो कि सरगुजा जिले में शामिल है, ये अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और ये जो तीसरी बार, करीब एक महीने में ये तीसरी बार जो है जो सरगुजा संभाग की जो धरती है वो कांपी है। इसके पहले जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे वो बैकुंठपुर इलाके में महसूस किए गए थे, लेकिन आज जो भूकंप के झटके हैं वो अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता करीब 4.7 बताई जा रही है। और जब ये घटना हुई तो करीब 12 बजे का समय था। 11:57-58 में लोगों ने जो झटके हैं वो महसूस किए। और ये अभी तक जो किसी तरह के अनहोनी की कोई सूचना या किसी तरह के नुकसान की सूचना तो नहीं आई है, लेकिन अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं कि लोगों ने महसूस किया है। और इसके बाद से घरों से और जो दुकानों से लोग बाहर आ गए थे और इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। मौसम विज्ञानी से हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि ये जो झटका है वो लोगों ने अलग अलग इलाकों में महसूस किया है और लगातार उनके पास भी फोन आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो तीसरी बार सरगुजा संभाग में एक महीने के भीतर जो झटके महसूस किए हैं उसको लेकर लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। जी, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 4.6 की तीव्रता से यहाँ पर भूकंप आया है, लेकिन जान माल की किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, ऐसा बताया गया है। निश्चित रूप से अभी तक जो अभी तीव्रता नापी गई है वो 4.6, 4.7 के आसपास है, लेकिन अभी तक जो लोगों ने ये बात तो स्पष्ट की है कि उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं थी। लोगों का कहना है कि एक तेज कंपन सा उन्होंने महसूस किया और उसी तरीके की आवाज भी महसूस की। लोगों से हम जब ने बात की तो पहले तो उन्हें लगा कि कोई बड़ा डंपर या कोई भारी गाड़ी रोड से गुजर रही है, इसके कारण वो उनके जो घर हैं वो उनमें कंपन हुई। लेकिन जब किसी तरह की गाड़ी नहीं हुई, उन्होंने देखा कि कोई इस तरह की भारी कोई वाहन क्रॉस नहीं किया है, तब लोगों को एहसास हुआ कि भूकंप का ये झटका है। तो उसके बाद तुरंत लोग बाहर आ गए और आपस में बातचीत शुरू हुई है। और अलग अलग इलाके, मैं बता दूं कि जो सरगुजा जिले के ही अलग अलग इलाके, उदयपुर, दरिमा, बतौली, अंबिकापुर, इन इलाकों से लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन अभी तक कोई नुकसान की बात सामने नहीं आई है। जी अभिषेक, क्या लोगों से किसी से आपकी बातचीत हुई क्या कि मतलब जो झटके महसूस किए गए हैं किसी प्रकार का हानिकारक तो नहीं है, लेकिन कितने तक की तीव्रता सामान्य मानी जाती है भूकंप के झटके की? देखिए, ये जो तीव्रता है अभी तक जो सरगुजा संभाग में तीसरी बार महसूस किया गया है उसमें ये हल्के से जो सबसे न्यूनतम जो तीव्रता होती है उससे कुछ ज्यादा तीव्रता होती है। इसमें जो मौसम विज्ञानी हैं उनका कहना है कि जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि इससे कच्चे जो मकान होते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन कोई बड़ी क्षति नहीं हो पाती। और अभी तक जो ये जो तीसरा महसूस हुआ है झटका, उसके बाद से किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई बात सामने नहीं आई है। जो दो पहले भी झटके महसूस किए गए थे उनकी तीव्रता भी 4.6 के आसपास ही थी। तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर कोई बड़े नुकसान की जो विज्ञानी हैं, जो जानकार हैं, वो आशंका नहीं जाहिर करते, लेकिन जो कच्चे मकान हैं उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।